Hello friends, good morning. Welcome to our YouTube channel. How are you today? Fine? Yes, sir is also fine. Now today's topic is that conjunction is interjection. So today's two topics. First topic is conjunction and second topic is interjection. What is conjunction? Tell me. Okay, joining word are conjunction. Good. So joining word is called a conjunction. या इसको हिंदी में ये भी बोल सकते हैं कि जब दो शब्द या उपवाक्य एक साथ जोड़े जाए तो क्या होंगे, आपके कंजक्शन होंगे. एग्जाम्पल इज गिवन, राम एंड श्याम आर कमिंग. सो एंड इज कंजक्शन. डन. दैट इज डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल. क्लियर? ओके. सो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्शन है जो पेयरिंग वाले होते हैं, कौन से, जो पेयर्स में आते हैं, इस जोड़ों में. तो यहाँ पे क्या होते हैं, पेयरिंग कंजक्शन बोल सकते हैं यहाँ कंजक्शंस. पहला जो आपका आता है, थॉट के साथ में आपका क्या आएगा, यट या कॉमा आएगा. थॉट के साथ में यट या कॉमा. इसका मतलब होता है कि यद्यप, यद्यप या फिर भी, यद्यप या फिर भी. आल्दो के साथ में आपका यट आता है. और जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, नो सूनर. नो सूनर ये आपका इम्पॉर्टेंट है. डन. नो सूनर के बाद में आपका आएगा, मतलब हिंदी में बोलते हैं जैसे ही या वैसे ही. हार्डली स्केरली, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है. इसमें क्या इसका हिंदी मीनिंग होता है, मुश्किल से की, मतलब मुश्किल से काम हो पाया कि नहीं हो पाया. डन. तो आपको कौन कौन सा याद करना है, दो आल्दो और नो सूनर, ये आपको, और स्कैरली, ये फोर्थ आपको जो स्टार्टिंग के वो आपको याद करने हैं. फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है एज डॉट डॉट एज, मतलब यहाँ से नहीं याद तो बनता है, बनेगा सो डॉट डॉट एज से बनता है. डन. सो डॉट डॉट एज, इसका मतलब होता है इतना जितना, इतना जितना. आप लोग जब हिंदी निकालेंगे तो आपको यही निकल जाएगा. लीस्ट, LEST. लिस्ट के साथ में आपका क्या आएगा, शुड आएगा. इसका मतलब होता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो वरना, ये इसका हिंदी में निकलता है. आप लोग हिंदी में ज़रा देख लीजिएगा. इसका जो आपका 8th पॉइंट आता है वो टू, TOO. ये जरा आपका याद रखना, कंफ्यूजिंग वर्ड है ये. TOO के साथ में टू आएगा, TO. सो के साथ में दैट आता है, शो के साथ में दैट. बिटवीन के साथ में आपका एंड आएगा. जो आपको क्वेश्चन बनेगा TOO से बनेगा और शो के साथ दैट. फ्रॉम के साथ टू आता है. एल्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. एल्स के साथ में बट आता है. जो हमने आपको पेयरिंग वर्ड्स लिख रखे हैं इसमें से आपको मैक्सिमम याद करने हैं. डन. और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको 100% याद करने हैं. रादर या अदर के साथ में देन आता है. जैसे हम लोग कभी कभी नहीं बोलते हैं रादर देन, अदर देन, ऐसा हो गया तो आपका क्या होगा, मतलब ये पेयरिंग में ही आते हैं, कंजक्शंस होते हैं. रादर देन, अदर देन. सच के साथ में आपका दैट आता है. वेदर के साथ में और आता है. बोथ के साथ में एंड आता है. और अब जो मैं आपको बताऊंगा ना, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, कंपल्सरी बनना ही बनना है, वो ये होते हैं. ये जो आपके चारों लिखे हैं, ये नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो, आइदर के साथ में और, सेल्डम इफ, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट इन कंपटीशन. सेल्डम इफ के साथ में ईवर आएगा. सेल्डम और के साथ में नेवर आएगा. यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना है कंपलसरी. डन. सो मैंने आपको पेयरिंग वर्ड्स बता दिए कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, पूरा समझा दिया. क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट. ओके. सो नोट, ये आपका जो नोट में लिखा है ये जरा बहुत ध्यान से लिखिएगा इसको, ठीक है. अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें इंक्लूड करके बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा. फर्स्ट आपका जो है नोट नंबर 1, डाउट या डाउटफुल के साथ इफ़ दैट आता है. डाउट या डाउटफुल के साथ इफ़ ये आएगा या फिर दैट आता है, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ आती है. नोट नंबर 2,
ये आपका जो है नोट नंबर सेकंड, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? सिंस या बिकॉज के बाद कोई कंजक्शन, ये आपका छूट गया यहाँ पे थोड़ा सा, कोई कंजक्शन नहीं आती है, कोई कंजक्शन नहीं आती, तो आपको ध्यान से पढ़िए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। सिंस या बिकॉज के बाद कोई कंजक्शन नहीं आती है, नहीं आप यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझसे शायद गलती से छूट गया, यहाँ पे नहीं आती है। क्लियर? नोट नंबर 1 क्लियर, नोट नंबर 2 क्लियर। अब आपके जो कंजक्शन, इसमें जो सब टाइप आते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग, एक आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग, और थर्ड आपका जो होता है कोरिलेटिव होता है। कोऑर्डिनेटिंग कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। कोऑर्डिनेटिंग एंड, और, बट, सो, नॉट, फॉर, यट। ये जो आपका होता है एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट, क्या होता है? एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट, ये जो आपके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। मतलब इससे जो सेंटेंस जुड़ते हैं वो क्या आपके कहलाते हैं? वो आपके कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सो कंपाउंड सेंटेंस इज दैट एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट, दैट इज ज्वाइनिंग वर्ड कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर दैट? डन। सेकंड आपका जो होता है वो आपका होता है सबऑर्डिनेट। इसके अलावा आप एक कोई चीज़ याद कर लीजिए तो आपका सेकंड तो अपने आप ही हो जाएगा। तो फर्स्ट आपने से याद कर लिया कंपाउंड वाला, ये सब कोऑर्डिनेटिंग वाला, एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट, वेरी इजली। आप अगर 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, लर्न वर्क हो जाएगा पूरा। एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट, एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट, क्या होंगे आपके? ये कंपाउंड सेंटेंस होंगे। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग। तो मैंने लिखा भी यहाँ पे एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट से जुड़े सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। डन, ये मैंने आपकी पीडीएफ में लिख भी दिया है। सेकंड जो आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग मीन्स होता है मतलब इसे जो सेंटेंस वेन सिंस से या जुड़े होते हैं वो क्या आपके होते हैं? कॉम्प्लेक्स। जो एंड, आर, बट, सो, नॉट, फॉर, यट से जुड़ते हैं वो आपके कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा जो आपके जुड़ते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। डन। वेन, सिंस, बिकॉज, सो, दैट, हु, एटसेट्रा एटसेट्रा जुड़े सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेटिंग से बनता है, सेकंड आपका सबऑर्डिनेटिंग से बनता है, फिर थर्ड दो कभी कभी आता है, बट जो बनेगा आपका यही सेकंड 2 पॉइंट हैं। थर्ड आपका आ गया कोरिलेटिव। कोरिलेटिव का मतलब होता है कि मतलब इसे जोड़ना, जैसे आइदर के साथ में और आएगा, ये भी आपका यहाँ पे छूट गया, और आएगा। नाइदर के साथ में नॉर आता है, नॉट ओनली, और के साथ में बट आल्सो आता है। क्लियर? सो मैंने आपको कंजक्शन सारे क्लियर कर दिया। इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, चाहे आपका बेसिक का लेवल हो और चाहे आपका एडवांस का लेवल, इसके बाहर पेपर नहीं है। अगर कंजक्शन से आपका क्वेश्चन बनता है तो आपका यहीं से आ जाता है। और जहाँ तक अगर एडवांस लेवल में बनेगा तो आपका कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड से बन जाएगा, जो मैंने आपको अभी बता दिए, और पेयरिंग कंजक्शंस जो आपको बताए हैं वहाँ से बनता है। क्लियर? आज मैं थोड़ा आपको कुछ नया तरीका बताया है, वो आपका क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपका 2 क्वेश्चन में डाले हैं प्रैक्टिस में, तो आप करके देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है, बाद में 2 क्वेश्चन आपके SW के लिए डाल दिए हैं। सो मैंने डाला कि फर्स्ट जो आपका इट इज़ टू, TOO हॉट डैश डैश गो आउट। अब आपको यहाँ भरना है कि क्या आएगा। मैंने आपको ये बताया था TOO के बाद में क्या आता है। ओके। सेकंड आपका जो होता है द पार्टी इज़ बिटवीन 8 PM डैश डैश 11 PM। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि बिटवीन के बाद में पेयरिंग कंजक्शन कौन सा होता है, ये आपके दोनों मैंने बताए हैं। तो सो आपको ये SW में कंपल्सरी करना है। क्लियर? गुड। अब मैंने आपका कंजक्शंस पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो नाउ इज दैट सेकंड टॉपिक इज टुडे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज दैट फीलिंग एक्सप्रेस, जो आपकी फीलिंग यानी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके, मतलब प्रदर्शित कर सके, क्या का इंटरजेक्शन होता है। डिफिनेशन देख लीजिए। इंटरजेक्शन इज एक्सप्रेस द फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे खुशी या गम जो हो गया, या फिर क्या हो गया? इंटरजेक्शन वर्ड हो गया। एग्जाम्पल हुर्रे, एलॉस, ओ, कंग्रेचुलेशंस,
ब्रावो। कौन कौन से? हुर्रे, इलॉस, ओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रावो। डन। से अगर आप मतलब जैसे मान लिया आज इंडिया का मैच है तो इंडिया का जीत गई, फिर जीत तो जाएगी, जीत जाती है तो क्या कहेंगे? हुर्रे इंडिया, वी हैव वन द मैच। ठीक, ये आपका हो गया हुर्रे। और जैसे कोई अगर बैड न्यूज़ है, मतलब जैसे इलास, हिज फादर पास्ट अवे येस्टरडे, मतलब उसके पिताजी कल चले गए, ठीक है, तो आपका कैसे मतलब क्या बोलेंगे? उसके पिताजी ये नहीं रहे। ये आपका दुख की बात है ना, आपका आ गया इलास में आ गया। मैं दोनों आपके एग्जाम्पल क्लियर कर दिए, हुर्रे, इलास। और आपको जो इसमें यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट होता है, ट्रिकी पॉइंट कौन सा होता है वो देखिए। इंटरजेक्शन में ट्रिकी पॉइंट, ट्रिकी पॉइंट ये है आपका, अगर इंटरजेक्शन वर्ड आपका होगा तो इसमें जो साइन होता है वो एक्सक्लेमेटरी का होता है। कोई भी अगर आपका सेंटेंस होगा तो उसमें अगर एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा है, ये आपका क्या होगा? ये होगा इंटरजेक्शन वर्ड। डन। इसे लिखा है ए लॉस और एक लिखा ओ, तो मैंने अगर इसके साथ में लगा दिया है तो मेरा क्या हो गया? इंटरजेक्शन। और इसके साथ में लगा दिया मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो क्या यह हो गया आपका कि इंटरजेक्शन। क्लियर? नाउ कंजक्शन इज क्लियर, interjection is clear. Any problem? No problem. So now is today complete conjunction and interjection. So thank you class, thanks for watching. Like, share and subscribe this channel. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.